अस्सलाम वालेकुम साथियों, भागते भागते देखें क्या समय आ गया कि सूरज बिल्कुल ही डूब गया। और हमने शाम से इरादा बांध रखा था कि हम अम्मी के पास आके बैठेंगे शाम को और पूछेंगे कि उनके ज़माने में रमज़ान कैसे मनाया जाता था और ईद की तैयारियां कैसे होती थी। हमारे ख्याल में हमने ये बातें पहले भी अम्मी से पूछी हुई हैं और रिकॉर्ड की हुई हैं। हमें देर इसलिए हो गई कि ऐवान नहाने के लिए घुस गया था स्विमिंग पूल में। आप देख सकते हैं सारा गीला है, हम भी बिल्कुल गीले बैठे हैं चूँकि हम उसको अभी नहला के आए हैं। तो और देर नहीं करनी चाहिए, ये वो वक्त है जब हम आके अम्मी के पास शाम को बाहर बैठते हैं सारा कुछ छोड़ के। वरना ये है कि जो पेरेंट्स ज़ईफ़ हो चुके होते हैं वो बिल्कुल तनहा रह जाते हैं। सारा दिन इंसान तो भागा फिरता है, उसको एहसास ही नहीं होता कि वक्त कहाँ चला गया, दिन कहाँ बीत गया। तो ये वक्त जो है हम मेक श्योर करते हैं कि अम्मी बाहर बैठें तो हम आके अम्मी के पास बैठें। हम यहीं बैठे हुए थे, हम कैमरा लेने के लिए गए अंदर तो ऐवान मियाँ वहाँ पर लटके हुए थे कि उन्होंने स्विमिंग करनी है। तो पिछले 2 दिन से हम उनको टाल रहे थे और हमने कह रखा था कि आज उसको हम लेके जाएंगे। तो अम्मी आपके ज़माने में रमज़ान की क्या प्रेपरेशन होती थी? जैसे पहले रमज़ान आने वाला हो तो लोग क्या तैयारी करते थे? अम्मा तो गंदम पहले आटा पिसवा लेती थी चक्की से, गंदम साफ कर लेनी, आटा पिसवा लेना, फिर चांद देखा वो देख दरख्तों में से चांद नहीं नजर आ रहा आ रहा है, मुझे आ रहा है नज़र। बहुत खूबसूरत। गंदम कैसे चुनते थे? गंदम तो उसको साफ करना पड़ता था बकायदा। वो बारीक जो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बारीक बारीक दाने क्या होते हैं किस चीज़ के, काले। बाजरे के? नहीं बाजरा नहीं, कुछ और होता है। चरी? चरी भी नहीं, कुछ और। अच्छा, वो निकालना चुनना होता था। वो फिर अम्मा बच्चों को बिठा देती थी कि रमज़ान आने वाला है तो पराठे शराठे बनेंगे, तो गंदम चुन चन के रख लें साफ करके। तो वो फिर कोठी में से, अम्मा ने कोठी बनाई हुई थी, उसमें दाने रखे होते थे। तो कोठी का मुंह खोल के तो दाने थोड़े थोड़े हम 8-8 10-10 किलो दाने लेके तो निकाल लेते थे उसमें से। फिर वो चुन चुन के साफ करके रख देते थे। तो कोठी क्या होती थी? कोठी ऐसे हाथों से हमने बनाई होती थी कोठी, एक कच्ची मिट्टी की, उसमें तूड़ी डाल के उसको फिर उसका साइज बनाना कि कितना लंबा कितनी चौड़ी डिब्बा यानी है। हाँ डिब्बा, हाँ डिब्बा। अच्छा, और जमीन अच्छा बॉक्स बना लेते थे, पेटी समझो। हाँ जी, पेटी। और वो मिट्टी की? हाँ, लंबाई को ज़्यादा और चौड़ाई को थोड़ी ऐसे। और फिर उसमें नीचे एक मोरा रखते थे और खिड़की के लिए जगह छोड़ते थे, खिड़की लगाते थे उसमें लकड़ी की। हाँ, अच्छा, हिंजेस लगाते थे, कब्जा। लकड़ी की दरवाज़ा बनाते थे ना, उसमें बनाते थे, हिंजेस लगाते थे उसमें। अच्छा। तो जो नीचे मोरा होता था उसमें सिर्फ ऐसे ही मिट्टी का ही थोबा बना के उसको सुखा लेते थे। तो वो फिर मोरे में वो मिट्टी का थोबा लगा देते थे तो वो मोरा बंद हो जाता था। नहीं तो खिड़की और मोरा अलग अलग चीज़ें हैं। मोरा तो ये है कि अगर हमने उसमें से दाने निकालने हैं, मोरा उसका खोलना। अच्छा, जैसे बोतल का ढक्कन लगा होता है। हाँ, मोरा खोलना और उसमें से दाने निकाल लेने। और जो खिड़की थी वो भी इसी तरह ही था कि उसमें से भी ज़्यादा दाने निकालने, चक्की पर भेजने या कुछ करना तो वो बड़े दाने उसमें से निकाल लेते थे। थोड़ा निकालना हुआ तो सुराख में से हाँ, सुराख में से निकालना। उसमें से फिर जब हम मोरा खोलते थे तो वो दाना निकल आता था। अच्छा, उसको भर लेना। हाँ, कोठी में डालते थे ना तो बहुत भर जाती थी कोठी। जो कोठी बनती थी ऊपर से बंद होती थी? हाँ, छत बंद। तो छत कैसे उसकी डालते थे? छत उसकी इसी तरह लकड़ियाँ शकड़ियाँ या सिर क्या उसको कहते हैं, सरकंडे डाल लेने तुझे नाम आता है। हालांकि हमने ये चीज़ें देखी नहीं हुई कभी भी और ना हमारा उस दुनिया से किसी भी तरह का ताल्लुक़ रहा हुआ है। हमने ये चीज़ें ना कभी देखी ना बनाई। ये सारी चीज़ें, ये सारे अल्फाज जो हैं ये अम्मी से हमने सुने हुए हैं ज़िंदगी में।
इसलिए हमें आते हैं। तो अम्मी तो भूल भाल गई हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हमें याद है, हम भी भूल जाएंगे कल को। अच्छा है, बल्कि यहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसी तरह थड़ा बना के ना बाहर मिट्टी मिट्टी का, पहले तो वो चौकोर बना लेते, पहले नीचे वाला थड़ा उसका बनाते कोठी का, जिसमें दाने डालने। हाँ, फिर दीवारें खड़ी करते। खिड़की में ये फिर ज्यादा दाने डालने या निकालने हो तो खिड़की इसलिए बनाते थे। खिड़की भी लकड़ी की बना लेती थी मैं। अच्छा, ऊपर फिर उसकी छत पहले अलग सुखाते थे बना हाँ, के, छत अलग सुखाते थे, फिर रख देते थे ऊपर। हाँ, ऊपर रख देते तो थे। चूहे नहीं आते थे? नहीं, चूहे बंद होती थी, वो चूहे कहाँ से आने। अच्छा, नहीं घुस सकते थे? नहीं, मेरे ख्याल है बंद होती है। और कीड़ा शीड़ा? कीड़ा तो उसमें आ जाता है गंदम में। तो इतना नहीं कि मतलब साफ ना हो सके। तो कितना होता होगा उसमें गंदम? कितनी बोरी गंदम होती होगी? 20 किलो गंदम उसमें चली जाती थी। अच्छा। हाँ, काफी। हाँ। जितनी हमने पिसवानी होती थी वो मोरे में से निकाल के थैलों में डाल के बच्चों के सर पे मशीन पे पिसने के लिए आटा भेज देते। तो उस वक्त भी चक्की होती थी? हाँ, जिसमें पिसते थे? हाँ, हाँ। तो वो कोई अच्छी गंदम होती है, कोई बुरी गंदम होती है? हमें याद है थोड़ा बहुत कि कभी कभी आटा आता था तो आप कहती थी काली गंदम का है ये। गंदम कोई लाल होती थी, कोई बड़ी अच्छी होती थी साफ सुथरी। तो कोई लाल गंदम आटा फिर उसका लाल निकलता था, और फिर वो रोटी भी नहीं इतनी अच्छी बनती थी। अच्छा। वो फिर लाल रोटी बच्चे खुशी से नहीं खाते थे। अच्छा, फिर तो नानी जान ने ये तैयारी की होती थी रमजान की, हाँ, रमजान गंदम की। शंदम डलवा के। हाँ, डलवा के उस कोठी में। कोठी इसीलिए बनाते थे ताकि उसमें स्टॉक जमा हो। अच्छा, आप सरों पे रख के चले जाते थे पिसवाने? हाँ, हाँ, तो फिर वो पिसवाने। आटा जब बनता था तो फिर वो किस में डाल के आपको वापस करते थे आटा? आप तो कपड़े में लपेट के लेके जाते होंगे ना? दाना बोरी में डाल के ले जाते थे। तो वो मशीन वाला जो था वो हमें थैला कीमतन दे देता था। अच्छा। कागज का, वो मजबूत होता था। तो उसमें हम आटा जो बनता था वो आटा उसमें डलवा लाते थे बैग में। उसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। हाँ। ताजे आटे की, पिसे हुए आटे की खुशबू, खट्टी खट्टी सी, बहुत अच्छी, गंदम की, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी खुशबू होती है। अब आजकल तो खैर वो यहाँ आटा खोलो, बोरी खोलो, वो खुशबू नहीं है जो चक्की से जब निकलता था। हमें याद है गर्म होता है आटा, तो हमने कराची में भी अम्मी ने पिसवाया हुआ है। खुशबू भी। हमें याद है कि अम्मी पिसवाती थी आटा, तो बोरा जब आता था तो गर्म होता था। तो पराठे आपके यहाँ सहरी में खाए जाते थे? हाँ, किससे रोजा रखते थे? पराठे बनते थे सुबह। अम्मा उठती थी, अम्मा सबसे पहले उठती थी, अब्बा जान जगा देते थे अम्मा को भी। अब्बा जान उतनी देर तहज्जुद पढ़ लेते थे, और अम्मा उतनी देर आटा शाटा गूंद के तो पराठों की तैयारी कर लेती थी। अच्छा, सुबह सहरी पराठे की? हाँ, पराठे और पराठे के साथ क्या? पराठे के साथ अंडा या रात का सालन या भुजिया अम्मा बना देती थी आलू की, अगर किसी ने खानी है तो। दही? हाँ, दही होता था। दही अम्मा रात को जमा लेती थी, तो दही सुबह दही मिल जाता था सबको। जिसने खाना है उसको मिल जाता था, नहीं तो वो आलू की भुजिया होती थी अम्मा ने बनाई हुई। अच्छा अच्छा। तो वो पराठों के साथ, तो कई दफ़ा हम पराठे भी उसी के आलू की भुजिया के बना लेते थे। बड़े अच्छे बनते थे, मज़ेदार। तो नानी जान किधर को तवा यूज़ करती थी? हमने अम्मी की बड़ी बहन को तो देखा हुआ है उल्टा तवा, वो जो गुम्बद नुमा होता है वो। लेकिन अम्मी के घर कभी वो तवा यूज़ नहीं हुआ। उल्टे तवे में जो उभरा हुआ तवा होता है उसमें पराठे नहीं बनते। अच्छा, रोटी सिर्फ उसमें रोटी बनती है। सीधा ही तवा होता है जिसमें पराठा बनता है। अच्छा, तो इफ्तार के लिए क्या होता था? रोज़ा खोलते समय क्या खाया करते थे? क्या होता था? क्या कोई ख़ास नहीं होता था, सिर्फ वो खजूरें ही होती थी। एक एक खजूर अम्मा ने पकड़ा देनी या दो दो दे देनी सबको, बच्चों को। तो उधर अजान होनी, उधर हमने फटाफट खजूरों को पढ़ना, तो रोज़ा उससे खुल जाता था। फिर उसके बाद अम्मा कहती थी कि तुम लोगों ने अगर लस्सी पीनी या दही खाना या क्या करना है जो अगर रोज़ा खोलने के लिए, तो वो फिर अम्मा बना देती थी हमको। वो दूधी नहीं बनाते थे? दूधी कम ही बनती थी, इतनी नहीं, कम ही बनती थी। अच्छा, बस उसके बाद आप लोग जैसे पकौड़े शकौड़े ये इफ्तार हाँ, के पकौड़े लिए नहीं? बनते थे। हाँ, अच्छा। पकौड़े बनते थे, अब्बा जान भी शौक से खाते थे पकौड़े, और पकौड़ों में डाल लेते थे बड़ा अच्छा
आलू पालक हरी मिर्च, वो भी इसी तरह करारे बनते थे पकौड़े। और उसके साथ फिर अम्मा चटनी बना देती थी पुदीने की। ओए होए, हाँ। बस वो फिर स्वार के सारे रोज़ा खोलते और खाते। साथ ही पंजाब के जो हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, वो बहुत पसंद करते हैं पंजाबी। तो हमें तो बोलनी नहीं आती समझ हमें पूरी आती है, सिंधी भी नहीं, तुम पंजाबी लोगों ने भी। सीखी नहीं वो हाँ, पंजाबी बिल्कुल, तो। हाँ। और ना कोई बोलता ही है घर में, सारे उर्दू ही बोलते हैं। हमें डांट अम्मी से पंजाबी में पड़ी सारी जिंदगी इसलिए कि फिर स्वार के बंदा डांट नहीं सकता बिल्कुल। किसी और जुबान में। अच्छा, चलिए हाँ, तो गर्मियों के रोजे भी देखे हुए हैं आपने, सर्दियों के भी? सर्दियां दे रोजे भी मैं देखे होए ते गर्मियां दे रोजे भी देखे होए। गर्मियां दा ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਬਸ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਅੰਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ कि की ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ, पुदीना की पाना, हरी मिर्च पानी। तो उसमें क्या क्या डालते थे? आटा, बेसन? बेसन या माश का आटा होता था या बेसन होता था, हरी मिर्चा और धनिया, हरा धनिया भूका गंढियां दियां या बरीक गंढे, वो पाके धनिया, पुदीना, मिस्सी रोटी, हरा प्याज, मिस्सी रोटी, नमक, मिर्च, सुरख मिर्च, हाँ, हरी और मिर्च, माश की दाल, हरी मिर्च या बेसन, हाँ। और आटे में मिलाना? आटे च मिला देना। कितने पोर्शन आटा, कितना बेसन? मैं तो वो कटोरा रखिया होया सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਮਾਪ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਮਾਪ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ, ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਔਸਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਟੋਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। बस इतना मैंने पता, और मैंने पता नहीं याद। तो उस वक्त कटोरे तो ये स्टेनलेस स्टील तो नहीं होगा उस वक्त? नहीं, स्टील दे सी कटोरे उस वक्त। हाँ। ये सिल्वर के थे ना, स्टील दे। अच्छा, उस वक्त था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिस्सी रोटी या पकौड़े? हाँ, कच्ची पकौड़े, लस्सी, मिस्सी रोटी रोज़ा खोल के उस वक्त बनाते थे, मिस्सी रोटी और पकौड़े, या वो बूंदी सी बना लेते थे दही की, तो बच्चे खुश होकर खा लेते थे सारे। और ये था कि उसी से पेट भर जाता था, फिर और कोई चीज़ खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। अच्छा, तो डिनर नहीं? ना ना, अम्मा बना लेती थी दाल शाल या जो भी बनाना हुआ, या सब्जी दाल जो कुछ बनाना हुआ उस वक्त खाने के लिए, लेकिन कोई शौक से नहीं फिर खाता था, वो पेट उसी से भर जाता था, वो जो रोज़ा खोल के। तो उस ज़माने में पार्टियां होती थी, इफ्तार पार्टियां? इफ्तार पार्टी नहीं सी हुंदी, सिर्फ ये सी कि मस्जिद विच ऐलान हुंदा सी कि जे किसी ने रोज़ा खोलना तो इत्थे आ जावे मस्जिद च। मस्जिद च लोकी रोज़ा खोल लेंदे सी जाके, ते या उन्होंने लस्सी बनाई हुंदी सी या दही दी या कुछ, या कच्ची लस्सी या सोडे दियां बोतलां। ओए होए, सोडे की बोतल क्या होती थी? सोडे की बोतल यही बोतलें होती थी, लेकिन इसमें दूध मिलाया हुआ, और असल में बोतल वो होती थी खारी बोतल, खारी सोडे की बोतल या खारी बोतल उसको कहते थे। तो वो हम शाम के वक़्त रोज़ा खोलने के लिए बना लेते थे, डाल लेते थे उसमें दूध में। लेमनेड समझो? हाँ, समझो। अच्छा, लेमनेड दूध में डाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मस्जिद में भी वो मिल जाता था? मस्जिद में कोई लोग भेज देते थे। अच्छा। कि अगर किसी ने अफ्तारी करानी है तो वो भेज देता था मस्जिद में। अच्छा अच्छा अच्छा। बर्तन भर के, तो वो फिर उसमें से डोंगा होता था डंडी वाला, तो उसके साथ उस निकाल के गिलासों में डाल के रोज़ा खोलने वालों के लिए डाल देते। तो उस ज़माने में आपको लगता है कि ये निज़ाम जो था देन लेन का, खिदमत गुजारी का और मेहमान नवाजी का ज़्यादा था? हाँ, था हर सूरत।
ये नहीं कि नहीं था। मस्जिद में अजान होती तो लोग चले जाते रोज़ा खोलने वहाँ। तो वहाँ उन्होंने खजूरें शजूरें ये चीज़ें रखी होती थी। कोई पकौड़े बना के भेज देता था। अच्छा। लोग ऐसे वज़ादार भी लोग थे कि किसी मस्जिद को भेज दिया, मस्जिद में भेज दिया, पकौड़े बना के भेज दिए या खजूरें भेज दी या कुछ भी जो बने, कोई घर में बनता किसी के, कोई और ने कुछ तो लोग भुजिया ही बना के भेज देते थे, आलू की। आलू की भुजिया, खड़ा मसाला, बस वो फिर लोग इतने खुशी खुशी वो खाते थे और लेके जाते थे घरों को। अच्छा। अम्मा कटोरे बना के रख दी सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਆਣੀ, ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਆਣੀ, ਤੇ बस साढ़े नंबर बन जाते सी। अच्छा, तो आपकी बहनों के साथ लड़ाई नहीं होती थी कभी? नहीं, कभी नहीं, मैनू नहीं याद। अच्छा, तो नानी जान भी रोजे रखा करती थी? अम्मा भी रख दी सी, अब्बा जान भी रख दी सी। ये सारे दोनों जी से जेड़े ये बुजुर्ग ते नेक और पाक और तहज्जुद गुजार, ये सी दोनों, अम्मा भी थे अब्बा जान। अच्छा, आपा के मियाँ भाई जी जो थे, हाजी भी नेक थे, बुजुर्ग थे और वो भी तहज्जुद गुजार थे। अब्बा जान दी सोबत विच उन्होंने बड़ी नेकी सीखी और की। इदा ही रहमत आपा दे मियाँ, लेकिन वो है सी हिंदुस्तानी, वो पंजाबी नहीं सी। ये उर्दू में बात करते थे और हम पंजाबी बोलने वाले सारा टब्बर हम पंजाबियों को। ये उर्दू दान थे रहमत आपा के मियाँ, उनको पंजाबी नहीं आती थी, सारी उम्र ही उन्होंने उर्दू में बात की। दिल्ली दे सी वो, उन्होंने भाई जान दे अब्बा बड़ी सोहनी उर्दू बोलते सी। तो सानू तो ओह जी आंदी भी नहीं बोलनी, उन्होंने बड़ी सोहनी उर्दू बोलनी। तो उस जमाने में भी बुरे लोग होते थे? किसको बुरा माना जाता था? कौन क्या करता था तो कहते थे ये बड़ा नहीं, पता ही लग जाता सी मोहल्ले च कौन खराब है कौन चंगा। अच्छा। हाँ। कोई तो मोहल्ले च कपत्त पान वाली हुंदी सी औरत, कुछ करन वाली, लड़ाइयां झगड़े ये वो, इधर दी इधर लानी, इधर दी इधर लानी, फिर लड़ाई होनी। ते ओ कोई ते इह जी हुंदी सी, कोई बड़े शरीफ घराने हुंदे सी, उन्हां च कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी हुंदा। रहमत आपा दे ससुराल, रहमत आपा दे मियाँ और उन्हां दे ससुराल जेड़ा सी वो दिल्ली दे सी, वो सारे उर्दू बोलते सी और शुस्ता जुबान सी उन्हां दी, कोई गाली गलोच नहीं, कुछ नहीं। ते जेड़े साडे पंजाबी सीगे, ये गालियां भी पंजाबी च कढ़दे सी और लड़ाइयां झगड़े भी पंजाबी च ही हो जांदी सी। अच्छा। महजब नहीं सी, महजब नहीं सी। अच्छा। सारे लोग तो नहीं, कुछ हैं कुछ है नहीं है, बस इसी तरह ये दड़ा है। अब ये बहुत सारी बातें जो हैं वो हो गई अम्मी के साथ। चलते हैं अंदर, मियाँ साहब को देखें, कुछ खाने वाने को दें, आ गए हुए हैं। तो हमारी जो रेसिपीज़ हैं पुरानी, जो हमने पूरी फिल्म की हुई हैं, हमने उनको कंप्यूटर पे लोड किया है और अब हम चाहते हैं कि उनको हम शॉर्ट करके 2-2 मिनट में अपलोड करें, इसलिए कि बाज़ औक़ात हमने ही देखनी होती है। जो लोग सीख चुके हैं, जिनको बेसिक्स का इल्म हो गया है, उनके लिए इतनी लंबी रेसिपी देना ज़रूरी नहीं है। बस ये होता है कि मोटी मोटी बात उन्होंने जाननी है, सीखनी है, तो चलो जल्दी से 2 मिनट में वो देख के पका सके। हमें ख़ुद भी उनका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें फिर वो डिटेल्ड रेसिपी जो है वो नहीं देखनी पड़ती। हमने कोशिश तो की है कि इस चैनल पर बहुत छोटी छोटी रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड करें, लेकिन यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर वो भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, यहाँ पर वो भी हैं जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पर वो भी हैं जिनको बहुत अच्छा पकाना आता है। इस वजह से हमने सोचा कि वो तमाम रेसिपीज़, क्योंकि वो बहुत कारआमद रेसिपीज़ हैं और बहुत सॉलिड
और बहुत ट्रेडिशनल। तो हम नहीं चाहते कि वो किसी तौर पर भी ज़ाया हों। हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो हैं वो उनको सीखें। हमने देखा है अपनी फैमिली में हमारी अम्मी की बहुत सारी माशाल्लाह से बहनें थीं और ये सारी ही पकाने गूंदने वाली थीं और इनका खाना लाजवाब होता था। कभी हमने नहीं देखा कि किसी की नमक मिर्च में ऊंच नीच हुई हो या चावल किसी के जुड़े हों। नफासत से जैसे फोकस्ड रहते हुए ये लोग खाना पकाने वाले थे, पुलाव बनाने वाले। और हमने आगे खालाओं की बेटियों में भी ये क्वालिटी देखी है कि नफीस पकाने वाली हैं, कि ये नहीं कि हर चीज़ में हर चीज़ ही डाल दी। जैसे कोफ्ते हैं उसका एक सेट रूल है कि उसमें टमाटर नहीं डलता। क्यों अम्मी, कोफ्तों में टमाटर डलता है? तो ये थी चंद बातें, खुदा करे कि आपको पसंद आई हों। अम्मी के साथ शाम को बैठे थे, सोचा आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग कर लें। तो ईद की तैयारी के बारे में भी हम अम्मी के साथ बैठेंगे और एक क्लिप जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही रिकॉर्ड करेंगे ईद से पहले। ईद कब है? अभी 27-28 दिन है ईद में। अच्छा, चलो अल्लाह ताला बरकत करे, आमीन। सबको ईद मुबारक। अच्छा, खैर मुबारक हाँ। करें। रमज़ान की दुआओं में जब भी हो अल्लाह ताला सबके लिए खैर व बरकत का मूजिब बनाए, खुशियों का बाइस बने। जीते जागते रहें, आमीन। सब खुश व खुरम रहें, आमीन। खुशी खुशी ईद मनाएं, आमीन। हमारे घर आ जाएं आमीन। ईद के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होती है मेहमान नवाजी। हमें लगता है कि आजकल की दुनिया में ये चीज़ें जो हैं ये नायाब हुई जाती हैं। तो इन चीज़ों को ज़िंदा रखें, रमज़ान की दुआओं में ख़ास कर हमको याद रखें, अम्मी को याद रखें, फैमिली को याद रखें। तो चलते हैं, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।